बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदास। व्यू पॉइंट में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा आपको पता है कि अभी एक रिसेंटली बिल पास हुआ है जिसमें जो है कम उम्र ख़वातीन और कम उम्र लड़के जो है अगर उनकी मतलब अंडर 18 जो है, जो 18 साल से कम उम्र बच्चे और बच्चियाँ हैं, अगर उनकी शादी कर दी गई तो इस पर तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब करीब जो है वो जुर्माना है जो निकाह हुआ है। और अगर जो है वो मतलब 18 साल से कम उम्र के जो लड़की और लड़के हैं तो उनके लिए भी जो है ना सज़ा जो है वो रखी गई है। 3 साल तक की कैद बा मुशक्क़त जो है वो सज़ा रखी गई है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अभी जिस तरह से तलाक का रेशो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है या फिर घरेलू मसले मसाइल हैं, क्योंकि ज़ाहिर जब आप कम उम्री में शादी कर लेते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो नहीं पाती है। तो इस हवाले से प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर ख़वातीन के हवाले से देखा जाए, मतलब अगर 18 साल से कम उम्र में शादी की जाती है तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ सही नहीं है। हमारे साथ मौजूद है एमकेएम पाकिस्तान से डॉक्टर फौजिया। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। कैसी हैं? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो अभी बिल पास हुआ है और जैसा अभी मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया, 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियां, क्योंकि आपको पता है कि इंटीरियर की अगर हम बात करते हैं या अब वैसे भी कम उम्र के लड़के और लड़कियों को जो है वो शादी करने में काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है। तो आप क्या समझती है जो बिल पास हुआ है ये खुशाइन चीज़ है? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो अब माज़रत, मैंने इस बिल को डिटेल से पढ़ा नहीं ओके। है, क्योंकि ये सेनेट में पास हुआ है और मैं चूँकि सिंध असेंबली का हिस्सा हूँ। लेकिन जब आप बात कर रही थी तो मैं उसी वक्त इसको गूगल कर रही थी। देखिए, बिल पास हुआ है, 18 साल की उम्र की हद उसको लगाई गई है। लेकिन जिस तरफ माशरा जो है हमारा जा रहा है उसका क्या? ठीक है, सही। एक तो ये लीगलाइज्ड, आप एक एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि जी आप शादी कर रहे हैं और उसमें लीगली आप एक एक रिलेशन में जाते हैं। आप ये देखिए कि आपके नौजवान जो हैं वो तो शादी करने ही नहीं चाह रहे ना, सही। वो तो वैसी रिलेशन में रह रहे हैं। दैट इज़ वेरी अलार्मिंग, ये एग्जैक्टली। ज़्यादा ख़तरनाक अलार्मिंग बात है, है। सही बात है। और जो लोग ये बात करते हैं कि जी गैर इस्लामी है या ये चीज़ें, बात ये है कि इस्लाम को फॉलो कौन कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझती हूँ कि इस बिल से पहले इस बिल को आना चाहिए था कि जो इलीगल रिलेशंस में जा रहे हैं। बिल्कुल। दैट ठीक इज़ है। दैट इज़ नहीं, ये मोर चीज़ तो इम्पोर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पे जो पॉइंट रेज किया है। मतलब मुझे लगता है कि वाकई इसके ऊपर सबसे पहले हमें जो है वो नोटिस लेना चाहिए। फिर बाकी ज़ाहिर ये एक तो जो लीगलाइज जो तरीक़ेकार है वो भी ज़ाहिर कम उम्र में शादी करना, आपको पता है। फिर वो घरेलू जो है वो तलाक और फिर मसले मसाइल और तशद्दुद, क्योंकि ज़ाहिर दोनों कम उम्र के वो हिस्से में होते हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ तो एक अपनी जगह, लेकिन जो आपने अभी ये वाला पॉइंट यहाँ पे उठाया है, मैं ये समझती हूँ कि इसके ऊपर तो सबसे पहले जो है वो बात करनी चाहिए। ये जी बहुत बिल्कुल। इम्पॉर्टेंट और है। कम उम्री में ये है कि बिल्कुल मेच्योरिटी लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता, आप इतना डिसीजन इस तरह से नहीं ले सकते। लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी बहुत सारी चीज़ें हमें अपने माशरे में ठीक करने की ज़रूरत है। रिगार्डिंग अगर हम ख़वातीन की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ये भी बिल पास होना चाहिए कि अगर कोई खातून जो है वो पढ़ना चाह रही है और उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही, तो इन चीज़ों को हमें फोकस करना है। मेरे ख्याल में हमें एक रवायती जो है वो काम से आगे निकलना चाहिए। हमें अपने जो है ऐसी लेजिस्लेशन करनी चाहिए जिसमें आपकी जो पॉपुलेशन की जो मेजॉरिटी फिगर है, दैट इज़ योर यूथ एंड योर वुमेन, उनको एम्पावर करना है। और ठीक है। उनको एम्पावर करने के लिए आपका एक एक्शन प्लान होना चाहिए। यूथ के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक फेडरेशन की तरफ से एक यूथ पॉलिसी आनी चाहिए जो कि तमाम सूबे उसको फॉलो करें। सही। ख़वातीन के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए। हमें ख़वातीन को, जिस तरह से देखिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हमें ये देखना है कि ख़वातीन को हमें टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके जाना है, बिल्कुल ठीक कहा नंबर आपने। वन। नंबर टू, हमें उनको कॉटेज इंडस्ट्री के लिए उनको इनक्रेज करना है कि वो कॉटेज इंडस्ट्री में जो है अपना काम करना शुरू करें। तो इस तरह से चीज़ें बेहतर होंगी। हम एक ऐसा बिल मैं देखिए, मैं इसकी बुराई भी नहीं कर रही, ना मैं इसका फेवर कर रही हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारे मसले निदा बहुत ज़्यादा है।
बिल्कुल ठीक कह रही हमारे हैं। मसले इतने ज़्यादा हैं कि हम सिर्फ घर को देख के अगर हम इस तरह की बिलिंग कर रहे हैं, तो मतलब अगर शादी 18 साल की उम्र से हद कर देंगे तो 18 साल से पहले वो किसी रिलेशन में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18 साल के बाद उसकी शादी हो जाएगी तो कौन सा वो ताज पहना देगा। आप ये देखिए कि आपकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। सही बात है। आप ऐसे काम कीजिए, आप लेजिस्लेट ठीक है जिन्होंने काम किया है वो मुझे नहीं पता किस मेंबर ने किया है, लेकिन अच्छी बात है, ठीक है हो गया। बट इतना काम हमें तो अब इस तरह से हंगामी बुनियादों पे काम करने होंगे कि जिसमें हमने ये देखना है कि हमने अपनी इकोनॉमी को कैसे बेहतर करना है, हमें इसको पकड़ लेना है। फिर हमें ये देखना है कि आपके जो बल्कि कल भी मैं किसी एक प्रोग्राम में थी और वो यही बात कर रहे थे कि जो लेजिस्लेटर्स हैं उनका क्या काम है। उनका एक काम ये नहीं है कि वो सड़कें बनाएं, उनका काम ये नहीं है कि वो नौकरियां दें, तो फिर करें क्या, ये किसका काम है। मैंने कहा ये लोकल गवर्नमेंट है, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। आपके शहर में, जिस शहर में आप बैठी हैं वो सिंध का दिल है, सही और बात है। वो शहर है जो कि पूरे मुल्क को पालता है। और उसके बाद आप अपने उस शहर की हालत देख लें और उसके बाद बाकी सूबों के जो कैपिटल्स हैं उनको आप देख लीजिए, ज़मीन और आसमान का बिल्कुल फ़र्क ठीक है। कह रही हैं आप फौजी साहबा यहाँ पे। लेकिन मैं आपकी बात यहाँ पे मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि मतलब ज़ाहिर है भाई मुआशी इस्तकामत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जी बात अपनी जगह ठीक है। और जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कि कम वो जो रिलेशंस के हवाले से भी, लेकिन बात ये है कि अगर जिस तरह से आपने वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी बात की, तो क्या आपको लगता है कि ख़वातीन को जो है वो तालीमी मतलब उनकी तरक्की के लिए उनको रोका जाता है? देखिए, रोका जाता है इसी तरह से ना कि आप उनको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं करते। जी। अगर आपका बेटा और बेटी एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो ये होगा कि बच्ची जब स्कूल से या कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से आती है तो आप उसको ज़रूर कहेंगे कि बेटा जाओ ये रोटियां बना दो, रात की खाना बना दो, टेबल लगा दो। लेकिन बेटे को नहीं कहेंगे। अगर एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे तो कहेंगे कि ठीक है तुम्हारे पेपर तुम बाद में पढ़ लेना, कपड़े पहले इस्त्री कर दो। तो आप अपने बेटे को नहीं कहेंगे। तो आप ना चाहते हुए भी आप ये काम कर रहे हैं कि ख़वातीन जो हैं, बच्चियां जो हैं वो डिस्करेज हो रही हैं। प्लस आपने बच्चियों के लिए चंद एक फील्ड्स रख ली हैं और उन फील्ड्स में जो है आप उनके अलावा वो किसी और फील्ड में जाने के लिए बड़ा मायूब समझा जाता है कि अच्छा। अब ये जो चीज़ है ना, इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको हमें ख़त्म करना है। बिल्कुल। आप देखिए कि सिंध असेंबली में कैबिनेट में कितनी ख़वातीन हैं। सिंध असेंबली की जो कैबिनेट में सिर्फ दो जो हैं ख़वातीन हैं। एक हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा है ठीक और है। एक वुमेन डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं। जो अज़रा पेचो साहिबा हैं उनका तो वो एक बड़ी विजनरी लेडी है, बिल्कुल बड़ी हार्ड वाकई। वर्किंग है, काम करती हैं और काम करना चाहती भी हैं। को कि उनकी मिनिस्ट्री उनको काम नहीं करने देती, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करती हैं और अप्रिशिएट करती हैं कि कोई अच्छा काम। अब उनके बरक्स एक और आपने इतनी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री गवर्नमेंट डेवलपमेंट, आप जिस मिनिस्टर को आपने बनाया उन मिनिस्टर को अलिफ से बे नहीं आता। अच्छा। आप उनसे फ्लोर ऑफ द हाउस सवाल करें, गंदम जवाब वो चना देगी। अच्छा। तो अब आपने किस तरह से काम हो रहा है। अच्छी ख़वातीन हैं असेंबली में, उनको लाया जाए, उनको एम्पावर करने का मतलब ये है कि आप उनको कैबिनेट में शामिल करें। फिर उसके बाद जो ख़वातीन जो आपकी रिज़र्व सीट्स पे आई हुई हैं उनको जनरल सीट्स पे कॉन्टेस्ट कराएं। तो फिर तो हमें समझ आए कि एम्पावरमेंट की बात होती ठीक है। है। एम्पावरमेंट की बात निदा आपको भी पता है, आप भी जिस फील्ड में हैं वहाँ ये जो मैन मेड सोसाइटी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली। ख़वातीन को हम कहीं अच्छी पोस्ट पे कर दें। आप पाकिस्तान के इदारे देख लीजिए, कितने इदारे हैं जहाँ के हेड्स जो हैं वो ख़वातीन हैं, नहीं है। तो इन चीज़ों को हमें देखना है। और एक तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई ये जो महीना हमारा गुजरा है मई का, इसमें एक बात तो तय हो गई है कि ये कौम जो है इसको अगर ज़रा सा भी आप जोड़ें तो ये हुब्बुल वतनी का जज्बा है सही इसमें। बात है और बिल्कुल। जिस तरह से इन्होंने पाक फ़ौज को सपोर्ट किया, जिस तरह से आप देखिए सोशल मीडिया पे बच्चा बच्चा लगा हुआ था, तो बस अब ये कि डायरेक्शन को बेहतर करने की ज़रूरत है। सही।
इस डायरेक्शन को बेहतर करने के लिए हम जो सियासत में हैं, वो लोग जो ट्रेंड सेटर्स हैं, वो लोग जो डिसीजंस लेते हैं, वो मेच्योर डिसीजंस लें और अब टारगेट सेट करें कि हमने इन टारगेट्स को कैसे अचीव करना है, हमने अपने मुल्क को की इकॉनमी कैसे बेहतर करनी है, हमने आईएमएफ की लानत से किस तरह से छुटकारा हासिल करना है। ठीक है, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लाला परवीन साहिबा। लाला साहिबा, बात हो रही है ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, और जिस तरह से अभी आपकी भी नॉलेज में होगा कि अभी एक रिसेंटली बिल पास हुआ है सेनेट से, जो कि कम उम्री में शादियाँ की जाती थी, उसकी रोकथाम के लिए जो है ये एक अच्छा इकदाम किया गया है, क्योंकि ज़ाहिर घरेलू मसले मसाइल और फिर आगे की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तो इससे बेहतर ये है कि कम उम्री में शादी ना की जाए। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपने शो में इनवाइट किया। देखिए, जो बात आज आप कह रही हैं, मैं समझती हूँ कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बिकॉज कि हर माशरा, हर दौर पिछले दौर से मुख्तलिफ होता है। पहले ज़माने में ये चीज़ हुआ करती थी, और मैं ये समझती हूँ कि जो हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ थी, उनकी शादियाँ बड़ी अर्ली एज में हुई हैं। और जब मैं अपने हवाले से अगर बताऊँ, तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसे मामला थे कि मेरी जो शादी है वो बड़ी अर्ली एज में हो गई थी, और लाइक मैं 17 भी मेरी एज कंप्लीट नहीं होगी जब मेरी शादी हुई। सही। उसके बाद मुझे एहसास हुआ, ठीक है शादी तो हो गई, लेकिन वो जो एक माइंड सेट है ना, जो आज के हमारे दौर के हिसाब से, वो उससे मैच नहीं हुआ। यानी कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप ये सोचें कि एक पूरे घर का निजाम आप किसी बच्ची के कंधे पे या किसी बच्चे के कंधे पे रख रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो उसको फुलफिल कर लेगा इजीली? वो कपल जो है वो कैसे वो गोल अचीव कर सकता है जो उसको बहुत जरूरी है अपनी मैरिटल लाइफ को मेंटेन करने के लिए? वो पॉसिबल ही नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। आपको एक बच्चा है, एक बच्ची है, अगर वो 17 साल की भी है, मैं 18 भी मैं समझती हूँ कि ये भी एक मेच्योरिटी की एज नहीं है आजकल के दौर में। 18 साल की जो बच्चियां हैं, जो आजकल के दौर की जो बच्चियां हैं, मैं नहीं समझती कि वो अपनी घर गृहस्थी चला सकती हैं, लेकिन फिर भी कम से कम एक 15 साल या 16 साल की बच्ची से कुछ बेहतर ही वो कर सकेंगी अपनी लाइफ में। तो ये तो बड़ा जरूरी था, और मैं समझती हूँ कि अगर इसको किसी भी तबके से अगर आप इस बात को शेयर करेंगे तो वो इस बात को एग्री करेगा कि आजकल के दौर के हिसाब से, और जिस तरह हमारे बच्चों की एजुकेशन चल रही होती है आजकल, आपको पता है एजुकेशन बड़ी जरूरी है जी। तो 18 में जाके तो बच्चा जो है वो कौन सी क्लास में होता है, उसकी तो एजुकेशन पूरी नहीं होती है, वो तो अभी यानी कि 20 मझधार में होता है वो बच्चा और बच्ची। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना? तो अभी मतलब फौजिया साहबा भी यही बात कर रही थी, फिर ख़वातीन के हुकूक के हवाले से भी उनको एम्पावरमेंट जो है बहुत ज़रूरी है, जो कि है नहीं। जी, देखिए, ये तो रोना है और ये रोना चलता रहेगा हमारा सब ख़वातीन का, चाहे वो फौजिया हमीद हो, चाहे लैला परवीन हो, या नून लीग की कोई खातून हो, या JUI की हो। ये ओवरऑल खासतौर पे मशरक की जो माशरा है हमारा, उसमें जो ख़वातीन है वो, आप ये देखें ना, इन्होंने एक बात बोली है और मैं शायद उस पर एग्री भी करती हूँ कि असेंबली एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वहाँ जो जाती हैं MPA MNA रिजर्व सीट पे जा रही हैं, चाहे वो जर्नल पे भी जा रही हैं, बहुत कम है जो जर्नल पे जाती हैं, लेकिन जो रिजर्व सीट पे भी जाती हैं, आप ये बताएं कि आज इस दौर में अगर वो उनकी आप वर्किंग देखें तो नील बटा नील होती है। सही। मैं कहती हूँ, मैं हैरान होती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एक पॉलिटिशियन होने के अलावा भी, तो हम तो खुद से भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, चीजें मैं कर रही होती हूँ, तो मैं ये देख के हैरान होती हूँ कि असेंबली में एक औरत बैठी हुई है जो कि बज़ाहिर एक बहुत बड़ी सीट पे है और बहुत सारी पावर्स उसके पास होंगी, लेकिन वो क्या कर रही है? नथिंग। उसने कौन सी ऐसी, बल्कि मैंने ऐसी बहुत सारी खवातीन देखी हैं, और इस पे आप भी एग्री करेंगी, जो कि गुज़श्ता दहाइयों से बैठी हुई हैं, वो मतलब लाइक 25-30 साल से मुसलसल मेंबर बन रही है असेंबलियों की, लेकिन उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं। उनका आप रिकॉर्ड निकालें तो कुछ भी नहीं कर रही हैं। इवन के जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं या जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें भी उनका इतना अच्छा वर्क नहीं होता, वो इतना सीरियस ही नहीं होती है, उनके पास कोई प्लान ही नहीं होते। वो असेंबली में बैठती है, उनको पता ही नहीं होता कि उनको क्या करना है, वो किस लिए आई हैं। बिल्कुल वो कहते हैं ना कि ब्लैंक होती है वो, बस उनको ये होता है
कि जी हम असम्बली में पहुंच गए हैं और हम जो है कोशिश करेंगे हम मिनिस्ट्री ले लें, हम एडवाइजरी ले लें, हम आगे बढ़ जाएं, लेकिन उनके पास कोई भी प्लान प्रोजेक्ट नहीं होता कि उन्होंने खवातीन के लिए क्या करना है या उन पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है। बिल्कुल और ठीक मैं कहने में ये फौजी समझ साहबा भी यही बात करी थी कि मतलब आप मेरे ख्याल से आपके कहने में मकसद है जो रिजर्व पे आ जाती हैं उनको रिजर्व का टिकट नहीं देना चाहिए, उनका अपना टैलेंट देखना चाहिए कि वो कितनी कैपेबल है और कितना। नहीं, जी मैं ये बात नहीं कर रही। रिजर्व पे भी जो आती हैं, ये जनरल पे भी आती हैं, सही। उनको काम करना चाहिए। ये बात नहीं जो रिजर्व पे आ रही हैं तो उनमें वो पॉलिटिकल ना हो या उनमें कोई वो जी वर्किंग ना कर रही हो पॉलिटिकल, तो वो रिजर्व सीट पे कैसे आ सकती हैं? सही। कोई भी खातून किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर रिजर्व सीट पे आती है तो उस पार्टी के लिए कोई खिदमात होती हैं उनके लिए। हाँ, चंद एक जरूर होती हैं जो पर्ची सिस्टम से भी आती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जो पैराशूट से भी आती हैं, लेकिन मैं कहती ये हूँ कि जो जिस भी वे में आई है, वो जो भी चैनल से आई है, उसको काम करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि उनके पास एक टारगेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक असेंबली की मेंबर है खातून और वो ये कहे कि यार मैं जो है हमारी मीडिया की जितनी खवातीन है उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, बिल्कुल सही ठीक बात है, है। या मैं ये जो नर्सेज हैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ, या मैं ये जो खवातीन मेड्स हैं घरों में काम करती हैं उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, क्या वो पॉलिसी लेके आ सकती है, क्या उनको बेनिफिट दे सकती है ताकि वो हिस्ट्री में रह जाए। लेकिन ऐसा खवातीन करती ही नहीं है। ये खवातीन जो होती हैं जितनी भी ओवरऑल, ये जस्ट करारदादों पे साइन करने के लिए होती हैं, ठीक है ना, कि कोई असेंबली में करारदाद आ गई है और पार्टी पॉलिसी है कि इस पे साइन करना है तो उसने साइन कर देना है, नहीं साइन करना, इसको ऑब्जेक्शन करना है तो वो कर लेते हैं। बहुत ज्यादा हुआ है तो पॉलिटिकल जो अपोजिशन में खवातीन होती हैं जो हुकूमत में होती हैं तो कुछ जवाबात और सवालात का सिलसिला होता है। काम हो रहा होगा शायद, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो काम होना चाहिए उसका जस्ट 10 to 15% होता है, बाकी नहीं होता। यानी अभी भी चले 80% अगर आप लगा लें तो 80% का अभी वहां पर मार्जिन है आपके काम करने का। आप इतने बड़े सीट पे हो, मैं और उस पर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे, इवन कि आप अपने एरिया के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपनी जो हल्का है, अगर कोई जनरल सीट से आ रहा है या रिजर्व सीट से भी जो आ रही है खातून, तो वो कोई हल्के के लिए भी कुछ पॉजिटिव ऐसा नहीं कर पाती है, बहुत कम होता है जो वो करके डिलीवर करती है। बाकी मैं समझती हूँ कि ये होना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो साल 30 साल 35 साल से मेंबर बनती हैं असेंबली की, नेशनल असेंबली की या सूबाई असेंबली की, बहुत अच्छी अच्छी खवातीन हैं, उनको भी चांस मिलना चाहिए और उन खवातीन को चांस अगली असेंबली का मिलना चाहिए जिनकी वर्किंग हो। बिल्कुल सही बात सिर्फ है। सीट लेके बैठ जाना ये कोई मायने नहीं रखता। और मैं ऐसी बहुत सारी खवातीन को जानती हूँ जिनके पास शायद कोई हुकूमती ओहदा नहीं है और वो पावर नहीं है हुकूमत की, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे माशरे में बहुत अच्छा पॉजिटिव काम कर रही होती है। ठीक है, और लाला जो साहब आप बैठी कॉल हुई पे है रुकिएगा, मैं फौजी साहबा के पास जाती हूँ, आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि मुझे नहीं पता कि ये कौन सी पार्टी से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छा, से। ऐसा है कि हम एमकेएम जो है वो यही तो बात करते हैं कि जो फैमिली लेगेसी है ना उसको हमें डिस्करेज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर फालिद आ गया है किसी पार्टी का हेड है तो उसका उसमें उसी के ही फैमिली मेंबर्स ही हेड बन सकते हैं, तो फैमिली लेगेसी को ख़त्म करना है। जो आपके जो भी पढ़ा लिखा प्रोग्रेसिव इंसान है, अगर वो पॉलिटिक्स में आना चाहता है आए और उसको हक हासिल है कि वो असेंबली में भी जाए, ठीक है। दूसरी बात, जहाँ तक ख़वातीन की बात है, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ कि वहाँ ख़वातीन जो बैठी हुई हैं असेंबलियों में वो रेजोल्यूशंस पे साइन करने के लिए बैठी हैं। मैं बिल्कुल स्ट्रांगली इसको कंडेम करूँगी, क्योंकि जितनी ख़वातीन असेंबली में बैठी हुई हैं वो सिर्फ चंद एक ख़वातीन के अलावा वो जो ख़वातीन है वो अपनी फैमिली प्रॉक्सीज पे आती हैं, जिनको मैं डिस्करेज करती हूँ उस चीज़ को कि नहीं आना चाहिए। जैसा भी लाला साहब ने कहा कि हम पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ होती हैं जो पर्ची उस पे आती हैं। दो चार आपको पता ही है जो हमारे मुल्क में जो ख़ानदान हैं जो कि बरसा बरस से जो है सियासत में है और उनके अलावा कोई और नहीं आ रहा, इस चीज़ को डिस्कस, वो तो उनके मर्द भी वही प्रॉक्सी पे ही आते हैं। जो ख़वातीन की जो बात की है मैं उस पर बिल्कुल रिएक्ट करूंगी और इसको बात को एग्री नहीं करती हूँ।
क्योंकि नेशनल असम्बली में या सूबाई असम्बलियों में जितनी भी ख़वातीन हैं 80 to 90% बल्कि 99% असम्बली का जो बिज़नेस है वो ख़वातीन चलाती है। ठीक है। तो कुछ तो टैलेंट होगा कि वो ख़वातीन चलाती हैं। आप नेशनल असम्बली का रिकॉर्ड निकाल के देख लें हमने क्या कितना काम किया जी है। बिल्कुल, हमने काफ़ी अच्छी वर्किंग रही है, मैंने देखा है। लेजिस्लेशन हमने की हुई है। सही। हम यहाँ सिंध असम्बली में लेजिस्लेशन कर रहे हैं। जो नया कोई भी इशू आता है सबसे पहले हम ख़वातीन जो हैं वही कॉल अटेंशन। तो हमारी इतनी वर्किंग होती है कि हम इस तरह से काम करते हैं। बात ये है कि जो हम एम्पावरमेंट की बात करें, मैं इस चीज़ से थोड़ा सा ऊपर बात करना चाह रही हूँ। मैं ये कहती हूँ कि जो ख़वातीन जो रिज़र्व सीट्स पे आ जाती हैं उनको आगे जनरल सीट्स पे कॉन्टेस्ट कराना इसलिए ज़रूरी मैं समझती हूँ कि ज़रूरी होना चाहिए क्योंकि उनको असेंबली का प्रोटोकॉल समझ आ जाता है। ठीक है। 5 साल में उनको वो एलिजिबल हो जाती हैं जनरल सीट पे। लेकिन अगर कोई खातून है जिसकी इतनी वर्किंग है, उसका हल्का एक है, उसमें लोग उसके जानने वाले हैं, उसका असर रसूख है, तो बिल्कुल रिजर्व सीट की बजाय उसको जनरल सीट पे कॉन्टेस्ट कराया जाए। तो इस तरह से मैं कह रही हूँ कि वो होना चाहिए। बल्कि मैं इससे भी आगे कहूँगी कि आपके मुल्क में हम ख़वातीन की और मर्दों की तो बात करते हैं, ट्रांसजेंडर्स भी हैं बिल्कुल जिनका कोई नाम नहीं लेता। तो है ही नहीं, बल्कि आपको पता है अब तो काफ़ी एजुकेटेड ट्रांसजेंडर्स हैं आपके जो कि पास डिग्रीज लेके बैठे हुए, लेकिन उनको कहीं डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स हैं। मैं कितने लोगों को मिली, लेकिन दे डोंट एग्जिस्ट एनीवेयर। हमारे सिंध असेंबली में 0.5% का कोटा जो है वो उसका लॉ पास हुआ है। अच्छा, ये लॉ पास हुआ जी, हुआ ये है। लॉ पास हुआ तो है। फिर लेकिन क्यों नहीं इनको मुआशरे का कोई हिस्सा समझा जाता है? आप देखिए उनको तो हमने बाय फोर्स जो है एक ऐसे शोबे की तरफ हमने उसको धकेला हुआ है जिसको, और उनको देख के हम सिर्फ हंसते हैं और हम कुछ नहीं करते। और आप उन लोगों से जाके पूछे वो कितने दुखी होते हैं। तो हमें इंसान को इंसान समझना है। ये अल्लाह ताला है कि जिसने आपको मर्द पैदा किया और औरत पैदा किया और फिर दोनों में से कोई एक पैदा कर दिया, तीसरा। तो इसमें हमें तो उनको भी एडजस्ट करना है। तो हम नहीं उनको एडजस्ट कर पा रहे, इसलिए कि हम तो अपने दुखड़े हमारे अभी ख़त्म नहीं हो रहे। तो चीज़ों को मैं ये समझती हूँ निदा कि आप पाकिस्तानी ख़वातीन को देखिए तो वो किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। तो हमारा तो सूबा इतना रिच सूबा है, पॉलिटिकली इतना अवेयर्ड है, जिसने प्राइम मिनिस्टर बना दी खातून को, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया, इस्लामी दुनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर खातून थी। लेकिन वो भी अब आप जब उनका मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस हम कहते हैं, बेनज़ीर साहिबा बिल्कुल बहुत विजनरी थी, बहुत उनका काम है, ज़ाती तौर पे मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन वही बात आती है कि एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की खातून कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकती। इस ओहदे तक नहीं वो आ सकती, वो गवर्नर के ओहदे तक नहीं आ सकती। तो हमें ख़वातीन को एम्पावर करना है। हमें इस चीज़ से जो तासुब की जो चश्मा है ना, उसको हटा दे कि ये मर्द औरत नहीं, उसको ये देखें कि वो केपेबल कितनी है। सही बात है। उसको एज एन इंडिविजुअल हम काउंट करें, और उसके बाद अगर वो केपेबल है किसी डिपार्टमेंट की हेड बनना तो व्हाई नॉट। सही बात उसको है। बिल्कुल आप करें। आपकी ख़वातीन पायलट बनी हुई हैं, इंजीनियर्स हैं, कितनी कहाँ हमारी ख़वातीन काफ़ी टैलेंटेड है। मतलब वही बात आ जाती है कि मतलब उनको मौका नहीं दिया जाता, और अगर मौका मिलता है तो फिर आगे और बढ़ाया नहीं जाता है। बस ये है कि उनको फैसिलिटेट करें। और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मीडिया जो है लोगों को जो है अगर वो इस तरह से प्रोग्राम्स लेके आए, ऐसी ख़वातीन को अपने शोज़ पे बुलाए, तो मेरा ख्याल में लोगों को सेंसिटाइज होना शुरू हो जाएंगे। और वो फिर वो जो चीज़ है ना, वो एक जो टैबू बना हुआ है कि खातून जो है वो सिर्फ चादर और चार दीवारी में रहेगी, वो चीज़ फिर हम ख़त्म करेंगे। बिल्कुल। लाला साहिबा, क्या कहेंगे? आपने फौजी साहिबा की भी गुफ्तगू सुनी, आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? पहली बात तो ये है कि जब कोई भी खातून का मैं नाम थोड़ा सा जहन से निकल गया, एक बात की जाती है एम्पावरमेंट की, तो एम्पावरमेंट की बात वहीं की जाती है ना जहाँ पर कोई वीकनेस होती है कि भाई औरतों के हकूक के हवाले से बात हो रही है, खवातीन के हवाले से बात हो रही है। तो अगर असम्बली में जो खवातीन बैठी हुई जो कि एक माशरे की एक बहुत बड़ी सीट पे बैठी होती है, अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता या वाकई वहां से काम
अच्छा हुआ होता तो एम्पावरमेंट की तो बात ही नहीं होती ना। जिस तरह मर्द बात नहीं करते, आज तक किसी मर्द ने कहा कि आप जो है ना मर्दों को एम्पावर करो, नहीं नहीं बात की ना, क्योंकि वो कर रहे हैं, वो एम्पावर हैं ऑलरेडी। तो खवातीन नहीं है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए खुले दिल के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपने अपनी बात में खुद ही जवाब दे दिया। मर्द तो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, उनको तो एम्पावरमेंट की जरूरत मैं ही नहीं यही है। तो कह रही हूँ, अगर हम एक बात कर रहे हैं कि जी हमें चाहिए, हमें एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं खवातीन की, तो इट्स मीन कि हम लोग नहीं है, ठीक है ना। तो हम एक ही बात के दो मायने तो नहीं अखज कर सकते ना। तो मैं ये बात अभी स्टिल अपने वर्ड्स को मैं होल्ड करूंगी कि हमने जो है खवातीन जो असेंबली में भी बैठी हैं वो भी जो है वो पावर नहीं रखती हैं जो कि एक मर्द असेंबली में बैठा हुआ पावर रखता है। और इस पे कोई डिसएग्री करता है तो मैं समझती हूँ कि वो मिसाल है कि वो अपनी आंखें बंद कर रहा है ना। और खवातीन, हमारी पीपल्स पार्टी ने, आपको पता है कि खवातीन को हमेशा बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है और उनको मौका दिया, खवातीन को ना सिर्फ मौका दिया है बल्कि उसको बढ़ाया, मतलब उसकी पावर में इजाफा किया है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसमें कि हमारी स्पीकर असेंबली हो या डिप्टी स्पीकर हो, वो मिडिल क्लास वाली भी आ रही हैं, वो खवातीन जो है दूर दराज की हैं, वो थर की भी खवातीन, आपको पता हमारी सेनेटर हैं। मतलब इस तरह की चीजें हमारी पीपल्स पार्टी में वो चीजें चेंज हुई हैं। लेकिन अब भी मैं मैं ये इस चीज़ कहती से हूँ थोड़ा कि सा खवातीन को इख्तलाफ करूंगी। मुझे लगता है कि वो जिस तरह से आपने कहा कि वो रिपीटेड वही है, मतलब वो जो एक फैमिली की जो सियासत चलती हुई आ रही है, खानदानी सियासत, अच्छा तो वही फैमिली की चीज़ है। सियासत मतलब उन्हीं कहाँ के नहीं है? बच्चे जो है वो फ्रंट पे आ रहे हैं। मतलब मैंने कोई नए चेहरों को नहीं ऐसा देखा कि नहीं है अब ना। मौका दिया गया है। जो हमारी सेनेटर हैं, सब डिप्टी स्पीकर हैं, उनकी फैमिली में पहले कोई भी नहीं था। वो फर्स्ट वो खवातीन थी जो सेनेट में भी आई हैं और डिप्टी स्पीकर भी बनी है सिंध असेंबली की। और दूसरी बात, आप फेवरेटिज्म की भी बात करें ना, आप अगर कोई एक पार्टी में जो हेड बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, जी। और वो अपने फेवरेट लोगों को, चाहे वो इतने अहल ना भी हों, खवातीन खास स्पेशली, देखिए वो तो आपको पता है ना कि वो फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, उनको पुश करते हैं। और कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें ये चीजें ना हो? ये तो हो ही नहीं सकता। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में मैंने नहीं देखा कि वो मतलब ये चीजें ठीक ना हो। सेम ठीक। चीजें बिल्कुल ओवरऑल लाला पाकिस्तान साहिबा, की सियासत आपकी राय, सेम। आपकी सोच अपनी जगह ज़ाहिर दुरुस्त होगी। लेकिन आप ये देखें कि अभी इलेक्शंस हुए थे, जनरल इलेक्शन, उसमें अगर हम बात करें मुत्तहिदा कौमुन पाकिस्तान, तो जितने नए चेहरे जो गली मोहल्ले में लड़के लड़कियां घुमा करते थे, उनको सब वो नए फेसेस जो वो असेंबली के सीटों पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, यंगेस्ट उनको मौका दिया हमारा गया है। एमपीए जी। जो माज वो नए महबूब चेहरे है, नहीं है, वो मैं खुद भी एक माज पार्ट रही हूँ। महबूब वो और ये यंगेस्ट लोग वो एमपीए लोग हैं हैं जो हमारे। कि बहुत अच्छे और से आप पार्टी का हिस्सा उनका हैं। बोलना देखिए, और जी, प्लस इतना उनकी हमारे पास वो आउटस्पोकन आ चुके बच्चा हैं है, प्रोग्राम में। जी बहुत जी। अच्छा बोलता है, उसके इलाके में वो फैमिली दिन से रात काम कर रहा है। फैमिली के लोग भी रहे हमारी हैं। और जितनी ये एमपीएस किसी हैं पॉलिटिकल वो पार्टी सारी की कोई निगाह रिपीट नहीं है, नहीं हुई, ओवरऑल पूरे सारी पाकिस्तान में फर्स्ट जितनी टाइम आई पॉलिटिकल हैं। पार्टीज हैं और उनमें यही ऐसे होता है। नेशनल असेंबली में हमारी जनरल सीट पे हमारी जी। आसिया इसहाक साहिबा हैं जो कि काम कर रही हैं। इसके अलावा हमारी एमएनएज में सिवाय एक के बाकी सब न्यू हैं। आप एमएनएज जो हैं हमारे मेल, वो भी सब नए हैं। यहाँ सिंध असेंबली में सब नए हैं। ऐसा नहीं है। देखिए हम जो है शायद कभी कभी किसी पार्टी को तारीफ नहीं करते, इतना इंसान में एक कैरेक्टर होना चाहिए। अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी भी कोई अच्छा काम करती है तो हम ज़रूर उसकी तारीफ़ करते हैं। मैं ज़रूर तारीफ़ करती हूँ कि बिल्कुल, और फ्लोर ऑफ द हाउस हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कहीं हम कंफ्यूजन का शिकार हैं। अगर बाकी भी दीगर भी शोबा है उसमें शोबात में है, लेकिन इसमें जो ख़ासतौर पे जो सियासत है उसमें हमने फैमिली प्रॉक्सीज को समझ लिया है कि यही माई बाप है। ठीक है। हमने समझ लिया है कि ये शायद इंसानी दर्जे से एक ऊपर हैं और बाकी हम जो हैं हम एक दर्जा नीचे हैं। ऐसा नहीं है। आपके मुल्क की जो पॉपुलेशन है वो 98% मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। और जब तक ये लोग नहीं जाएंगे असेंबलियों में, कभी भी एक आम शख्स के लिए काम नहीं होगा। सही बात है। जब तक आप एक अपने अवामी नुमाइंदे को नहीं लाके असेंबली में बिठाएंगे तो कैसे उनके मसाइल, उनकी सोच को जो है वो मतलब ज़ाहिर असेंबली में पेश करेगा? जाहिर सी बात है। लेकिन निदा अवामी नुमाइंदे का क्या मतलब है? जो अवाम में से हो। तो यहाँ तो अवाम में से तो नहीं, ये तो एलीट में से आ जाते हैं ना। तो ये जो एलीट है, जब तक वो
अवामी नुमाइंदे उनको टेक ओवर नहीं करेंगे तो नहीं काम जाहिर है होगा, फिर उनकी नुमाइंदगी नहीं हो पाएगी। नहीं हो सकती। आप ये बताइए कि एक जो मिडिल क्लास हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो लोग हैं वो 15 महीने की 15 तारीख के बाद जो अगले 15 दिन होते हैं वो प्लान करते हैं कि हम कैसे गुजारेंगे, हमारे घर में अब राशन का किस तरह से सिस्टम होगा, लाइट चली जाएगी तो हमारे बेटे ने कल पेपर देने जाना है, उसके लिए क्या होगा, पानी नहीं आ रहा उसके लिए हम क्या करें, पानी अगर बाहर से ख़रीद के ला रहे हैं तो उनको देखिए ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में अब हमें जो है ना तासुब को बाला ताक रख के सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करना है। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लाला साहिबा आप क्या कहेंगे आनी? देखिए हमारा तो एक ही मौकफ है, हम पीपल्स पार्टी की हमारी जो पॉलिसी है सबको पता है, बगैर रंग और नस्ल के तफरीक के और बगैर किसी भी तफरीक के पीपल्स पार्टी काम करती है और उसने करके दिखाया है। आज जाहिर सी बात है आप सुबह सिंध में बैठी हैं और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि ये वो सूबा है जहाँ से पूरे मुल्क से लोग जो है अपने इलाज की गर्ज की खातिर या अपनी नौकरियों के लिए या अपने क्या करना चाहिए और बाकी एजुकेशन के हवाले से तो वो सिंध का रुख करते हैं और सिंध वेलकम करता है ओवरऑल। तो इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि आगे जो वक्त है उसमें मजीद बेहतरी होगी। जिस तरह अभी हमारे बिलावल साहब की पॉलिसी है तो इंशाल्लाह वो पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट उसका होगा मजीद तो सिंध में बहुत बेहतरी आने वाली है और इंशाल्लाह ये जो तब्दीली है वो सबके लिए होगी। ये नहीं कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किसी एक कौम के लिए या किसी मखसूस तबके के लिए होगी, सबके लिए होगी। और पीपल्स पार्टी तो काम ही गरीबों पे करती है, उसका तो नारा ही रोटी कपड़ा और मकान का ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सिंध की कराची की जो आवाम है, आप ये देखिए ना, उनको तो ना पानी मिल रहा है ना बिजली मिल रही है। आप लोगों का काम है रोटी कपड़ा, आपका तो स्लोगन ही ये है, तो आप लोग तो काम ही इसके ऊपर कर रहे हैं, तो फिर आप लोग क्यों नहीं ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। देखें अभी आप देखें बिजली के हवाले से हमारी कितनी अचीवमेंट हुई है और हमने कितना, चाहे वो टैरिफ के हवाले से हो, चाहे उसकी बिलिंग के हवाले से हो, चाहे आप काफी बेहतर हो गए। अगर पिछले साल की बनिस्बत इस साल आपको काफी बेहतरी नजर आई है और इसको आगे भी मजीद बेहतरी भी होगी। और पानी के हवाले से उस पर भी काम हो रहा है, चाहे हमारे K4 का हमारा प्रोजेक्ट हो और इसके अलावा हब से जो मतलब हमने अभी एक निकाला है पानी का जो है वो सिस्टम वो हो, मतलब बहुत सारी चीजें स्टार्ट है। असल में कराची वो शहर है ना कि हर साल से अगले साल में उसकी आबादी भी बढ़ती है और उसकी डिमांड भी बढ़ती है और उसकी जरूरियात भी बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच लाला साहिबा आपका। क्या कहेंगे आज आप? ये जो बिल्कुल हर साल के जो है वो मामला जो है वो अभी कल ही एक प्रोग्राम में मैं कह रही थी कि मसाइल जो है वो कम नहीं होते, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल पिछले साल जो है अगर बिजली अगर 10 घंटे बंद होती थी तो अभी 24 घंटे बंद रहती है। तो बिल्कुल पिछले साल अगर जो आटे का बोरा अगर 200 रुपए का आ रहा था तो अभी वो 1000 का हो गया। तो बिल्कुल ये मसाइल तो बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दिस इज द अचीवमेंट। और हमें सच नहीं बोलते हम अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन में इतने और उसमें हम शाह से के वफादारी में इतने ज़्यादा आगे निकल जाते हैं कि हमें ये भूल जाता है कि हम इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं और इस झूठ में हम अपने मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। तो खुदारा अपने मुल्क के लिए अपने साथ सच बोल दे तो मुल्क खुद बहुत ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। फौजी साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उम्मीद करती हूँ आज हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसके साथ अपनी मेज़बान निदा सकते हैं।